हमारा जो स्टॉक मार्केट है ना, इसमें 3 प्रोडक्ट ज़्यादा ट्रेड होते हैं। एक ऑप्शंस, एक फ्यूचर्स और एक कैश सेगमेंट। बट आज से क्या 20 साल पहले फ्यूचर्स सेगमेंट था, ऑप्शन सेगमेंट था लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। इनफैक्ट एनएसई, बीएसई ने ऑप्शंस लॉन्च भी 2001, 2002 इस समय में किया है। पहले फ्यूचर्स आया था, फिर ऑप्शंस आया था। इस तरीके से चला था। बट उसके पहले क्या लोग पैसे नहीं कमाते थे मार्केट में? लोग कैसे कमाते थे? अगर आप राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें, तो उन्होंने भी काफ़ी पैसे कमाए हैं, राइट? और उन्होंने रियल वेल्थ अपने स्टॉक्स में ही कमाए थे। ऑप्शंस और फ्यूचर्स तो बाद में आए हैं। तो ये कैसे कमाए थे उन्होंने? क्योंकि ऑप्शन फ्यूचर्स तो उसके पहले थे नहीं। तो वो लोग क्या करते थे, कैश सेगमेंट में स्विंग प्ले करते थे एंड वहाँ पे उनके ब्रोकर उनको लेवरेज दे दिया करते थे कि ठीक है, इतना का सामान आप खरीद, आपके जितने रुपए हैं, इतना का सामान आप खरीद लो एंड वो आपको फिर बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो लोग उस तरह से खरीद-खरीद के करते थे। अब देखिए, एक चीज़ तो आपको ये मानना पड़ेगा ना कि सेंसेक्स जो 100 के बेस फिगर से स्टार्ट हुआ था, आज 60,000 के आस-पास है। निफ्टी जो 1000 के बेस फिगर से 1995 में स्टार्ट हुआ था, वो आज कहाँ पे है? आज अपना 18,000 पे है। तो मार्केट ऊपर जाने के लिए बना हुआ है, राइट? अगर आपके स्टॉक सिलेक्शंस एंड स्टॉक चॉइसेस सही हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बन के आता है। कैश सेगमेंट में प्ले करेंगे तो वहाँ पे एक एडवांटेज ये भी रहता है कि ऑप्शंस में अगर मान लीजिए कोई कहे कि ठीक है सर, अगर स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो हम कॉल ऑप्शन भी उसका खरीद सकते हैं। बट आप जब कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो ना, तो आप ₹10, ₹12, ₹15 प्रीमियम पे कर रहे हो। वो प्रीमियम के ऊपर अगर जाएगा, से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि रिलायंस का 2600 का कॉल अगर ₹100 चल रहा है, तो जब 2700 के ऊपर शेयर प्राइस जाएगा तो आपको फायदा होना स्टार्ट होगा। फ्यूचर्स अगर आप खरीद लेते हो तो फ्यूचर्स में दिक्कत क्या आती है कि अगर किसी दिन एक गैप अप गैप डाउन हो गया, आपका संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद क्या है, फ्यूचर लेवरेज प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज है। वहाँ पे उनको जैसे ही डिक्लाइन मिलेगा प्राइस में, उसके कारण क्या होगा, आपका मार्जिन कॉल ट्रिगर होगा एंड उसके कारण हो सकता है आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ में भी चला जाए। बट वेयर एज़ कैश सेगमेंट में अगर आपने 2600 पे वो स्टॉक को खरीदा है और वो 2610 पे ही जाता है, तो ₹10 आपके प्रॉफिट होते हैं। एंड अगर आप उसको होल्ड करते रहते हो एंड 1 महीने में, 2 महीने में वो 2700-2800 चला जाए, जितना जा रहा है उतना आपका प्रॉफिट होता है। तो क्या रियल रिटेल ट्रेडर्स इसको प्ले करके पैसे कमा सकते हैं? तो देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आती है, रिटेल ट्रेडर्स के पास सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है पैसे का। क्यों? क्योंकि रिलायंस का शेयर मान लीजिए ₹2600 का है एंड आपको अगर खरीदने हैं मान लीजिए 100 शेयर, तो ₹2.5 लाख लगाने हैं, राइट? तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि रिटेल ट्रेडर्स के पास इतने ज़्यादा पैसे हर समय होते नहीं हैं एंड जब बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड आप नहीं करोगे, तो आप पैसे कितने बना पाओगे? पैसे भी लिमिटेड फिर बना पाओगे। तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या मार्केट में? यस, सेबी एंड एक्सचेंजेस ने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बोल के एक फैसिलिटी अप्रूव करके रखी है, जिसमें ब्रोकर को अलाउड है कि वो अपने क्लाइंट्स को दे सकता है कैश सेगमेंट में ज़्यादा ट्रेड करने के लिए या ज़्यादा पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड के लिए, कैश सेगमेंट के लिए, हाँ, कैश सेगमेंट में ज़्यादा ट्रेड और ज़्यादा पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मार्जिन ब्रोकर दे सकता है। अब आप सोच के देखो, तो ये दे सब तो सकते हैं, सब लोग देते क्यों नहीं है? बस वही है, इसको लोगों ने एचएनआईज़ तक और बाकी लोगों तक लिमिटेड रखा है। नॉर्मल रिटेल प्लेयर्स के लिए ये चीज़ें नहीं अवेलेबल करके रखी हैं लोगों ने। तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? अब देखिए, पहले तो एक चीज़ मैं आपको फैक्ट बता दूँ, आप सोचोगे सर ये नया प्रोडक्ट है तो हम क्यों दिमाग लगाएँ इसमें? देखिए, मार्च 2018 से मार्च 2018 में जब ये आया, उस समय इसका बुक वैल्यू 4900 करोड़ का था। अभी मोर देन 29,500 करोड़ का मार्च 22 के हिसाब से बुक वैल्यू है इसका। तो आप सोचो कि ये एमटीएफ सेगमेंट ग्रो कितना ज़्यादा किया है। अगर ये सेगमेंट इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो लोगों को इंटरेस्ट तो इसमें है, राइट? तो वो चीज़ें हम दिखाते हैं कि कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है एंड कैसे लोग इसको बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले ना उसका कॉस्ट को लेके मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझा दूँ। देखिए, होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट इफेक्टिवली आप तब यूज़ कर सकते हो जब उसका सबसे कम कॉस्ट हो, राइट? तो मेरे एसेट बाय एम स्टॉक आज के डेट में इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट पे ये फंडिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ले सकते हो। अब इसमें एडवांटेज क्या है कि अगर आप मोर देन 25 लाख की फंडिंग अगर लेते हो, तो 25 लाख तक की अगर आप फंडिंग लेते हो, तो आपका इंटरेस्ट रेट 7.99% तक हो जाएगा। अलग-अलग स्लैब्स हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, मैं सब दिखाता हूँ आपको। चलिए मैं आपको अभी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए ये सारे स्टॉक्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे, कैश वैल्यू वगैरह ये सब पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है?
अब आते हैं हम, मान लीजिए मेरे को चेक करना है, से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को सर्च करना है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है? अब मेरे को ये बाई करना है। कैश सेगमेंट में हमेशा हम लॉन्ग साइड में ही प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि कैश सेगमेंट में अगर बाज़ार स्टॉक्स के वैल्यू ऊपर जाएँ तो ही हमें बेनिफिट हो, राइट? अब देखिए जैसे ये इन्वेस्ट करना है मेरे को, मान लीजिए 100 क्वांटिटी इन्वेस्ट करना है, तो मैं 100 क्वांटिटी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? बट मैं अगर ई मार्जिन का बेनिफिट लेता हूँ, तो मेरे को क्या पता चलेगा? पहले तो ये देख लेते हैं कि ई मार्जिन के स्टॉक में मेरा मतलब ई मार्जिन के स्टॉक लिस्ट में मेरा स्टॉक है कि नहीं है? तो मैंने वो ओपन कर लिया, एंड ई मार्जिन क्या है वो भी मैं कंसेप्ट पूरा समझ लेता हूँ, तो मेरे को वो भी पूरा समझ में आ जाएगा। फिर ई मार्जिन पे जब मैं बाई करता हूँ, तो पहले मैं आपको स्टॉक लिस्ट दिखा दूँ। देखिए इस तरह से स्टॉक लिस्ट आपको दिखेंगे, किसमें कितना परसेंट फंडिंग अलाउड है, किसी में 60% है, किसी में 50% है, किसी में 70% है, ठीक है? इस तरह से है। तो जो स्टॉक आपको चूज़ करना है, जैसे मैं आईसीआईसीआई बैंक कर रहा था, तो अब आईसीआईसीआई बैंक में 75% फंडिंग अलाउड है, तो मतलब ₹25 मेरे को देने पड़ेंगे, ₹75 एम स्टॉक दे देगा। अब आते हैं कि पहले ये पूरी फैसिलिटी है क्या चीज़? तो देखिए, एम स्टॉक का ई मार्जिन फैसिलिटी ये 7.99% इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं। इसका ये जो कैलकुलेटर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बेनिफिट। मान लीजिए साल में आपने ₹5,00,000 का स्टॉक्स खरीदा, ठीक है? ₹5,00,000 का आपने स्टॉक खरीदा, आप किसी और ब्रोकर के अगर आप करते हो तो 12% अगर इंटरेस्ट रेट लगता है, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर आप एम स्टॉक पे करते हो तो एम स्टॉक पे 9.49% लगेगा, जितना कम आपका फंडिंग रहेगा उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। 25 लाख के ऊपर ज़्यादा बेनिफिट है, कम वैल्यू में ज़्यादा वो बेनिफिट है, तो हम उसी हिसाब से भी देखेंगे। बट मान लीजिए 12% बाकी लोगों का ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़ते हैं, और वो 100 ऑर्डर्स का मान लीजिए, मान लेते हैं कि पूरे साल भर में हमने 100 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, तो पर ऑर्डर अगर आप ब्रोकरेज ₹20 भी लगाते हो ना, तो क्योंकि एम स्टॉक पे कोई ब्रोकरेज लगता नहीं है, तो यहाँ पे ब्रोकरेज फ्री का भी एडवांटेज है। यहाँ पे ब्रोकरेज कॉस्ट 0 लगना है, बाकी जगह ये ₹2,000 आपके लग जाने हैं, ठीक है? तो ये दिक्कत आएगा, वहाँ पे एक्सपेंसेस आपके 50,000 तक चले जाएँगे इंटरेस्ट रेट के कारण, एंड यहाँ पे 38,000 पे ही हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज हो गया। मान लीजिए किसी का टर्नओवर 30 लाख का है, एमटीएफ का। तो 30 जैसे ही 30 लाख का टर्नओवर है, ठीक है? और हो भी सकता है 30 लाख का टर्नओवर, क्यों? क्योंकि 2-4 लाख रुपए आपके पास हैं और हर महीने-महीने आप बार-बार कर के कर रहे हो, तो आपका यूज़ेबिलिटी बढ़ जाता है, राइट? तो उसमें अगर आप देखोगे, अच्छा ये जितने दिन आप यूज़ करोगे ना उतने दिन का इंटरेस्ट लगेगा, तो ये भी एक एडवांटेज है। तो ये अगर आप 30 लाख की फंडिंग लेते हो, आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगता है 8.99%, बाकी जगह ये इंटरेस्ट रेट बढ़ के आएगा, इनके यहाँ ब्रोकरेज कुछ लगना नहीं है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे भी एडवांटेज मिल रहा है। जितना ज़्यादा आपका मतलब जैसे-जैसे कैपिटल ग्रो करते जाएगा, उतना आपके लिए ये बेनिफिशियल होते जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, ये तो जैसा बता ही रहे हैं, इंडस्ट्री में कहीं-कहीं 14 से 18% भी है। इंडस्ट्री में अगर हम एवरेज यील्ड की बात करें तो 12 टू 16% एवरेज यील्ड आता है इंडस्ट्री में। यहाँ पे फंडिंग के रेट्स लिखे हुए हैं क्लियरली, ठीक है? प्लेज चार्जेस यहाँ पे ₹12 पर लगते हैं, और जैसे ही आप बाई करने जाते हो तो पहले ये सीधा प्लेज में जाता है। फिर होल्डिंग कब तक कर सकते हो? मैक्सिमम लोग 1 साल तक अलाउ करते हैं, ये लोग अनलिमिटेड अलाउ करते हैं। तो कोई खरीद के रख लेना चाहता है 1 साल तक रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा, लेकिन आप खरीद सकते हो। कितने स्क्रिप्ट्स अलाउ कर रही है? 700 प्लस स्क्रिप्ट्स अलाउ करते हैं, अप टू 80% फंडिंग भी इनके यहाँ अलाउड है। मैंने जैसा दिखाया आपको, हर स्टॉक का अलग-अलग रेट है। अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटी में 60% ही फंडिंग है, बट बैंक में 75% फंडिंग है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हिडन चार्जेस इनके यहाँ कोई है नहीं, सब्सक्रिप्शन फीस ये कोई लेते नहीं है, एंड ब्रोकरेज इनका तो जीरो है ही, वो चीज़ हो गया। तो हम कर कैसे रहे हैं? जैसे हमने स्टॉक सिलेक्ट किया, फिर हम ई मार्जिन हमने सिलेक्ट किया, फिर हमने जो क्वांटिटी लेनी है वो हमने बाई कर ली, हमने ऐड मार्केट करना है हम ऐड मार्केट कर देंगे, एंड उसके बाद हम बाई पे क्लिक करेंगे। अब कुछ लोग आएंगे ट्रोल करने, सर आपके पास तो फंड्स भी आप ले सकते हो। हाँ फंड्स है, बट फंड्स का अलग पर्पज भी तो हो सकता है ना। तो मैं ई मार्जिन पे लूंगा तो मेरा कुछ ही फंड लगेगा, बाकी मेरा फंडिंग से हो जाएगा। मान लीजिए मैं जैसे ही बाई करता हूँ, तो बाई करूंगा तो एक अलग विंडो खुलेगा। अभी जैसे मार्केट क्लोज्ड है, तो मार्केट ये रिजेक्ट हो गया, बट जैसे ही मार्केट खुलेगा ना, से फॉर एग्जांपल जब मार्केट खुला रहेगा, तो फिर हम ये चीज़ कर पाएंगे। और मान लीजिए अच्छा, इसको हम एडवांस ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो जैसे ही हम बाई पे क्लिक करेंगे ना, एक नया विंडो खुलेगा आपका लाइव मार्केट में। अभी तो मार्केट क्लोज्ड है, तो अभी ये नहीं लग सकता है। लेकिन जैसे ही हम करेंगे तो एक नया विंडो खुलेगा, जिसमें सीडीएसएल का एक आपका वेब पेज खुलेगा। उस वेब पेज में क्या होगा कि आप आपको ऑप्शन रहेगा
अपना प्री प्लेज मार्क करने का। तो प्री प्लेज मार्क करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि जैसे आपने ये तो फंडिंग के बेसिस पे शेयर खरीदे ना, तो फंडिंग के बेसिस आपने शेयर खरीदे, अब जैसे ही ये शेयर आपने परचेज़ करे, तो वहाँ पे उसको प्लेज दे दिया जाता है एम स्टॉक को ही, क्योंकि उसकी ओनरशिप में मैक्सिमम प्रोपोर्शन आज भी एम स्टॉक का ही है, तो उसके पास प्लेज रहता है। जैसे-जैसे ऊपर जाते जाएगा, आप जब चाहो तो आप अपना इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो, तो वो अनप्लेज होके सेल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, इस तरीके से इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया एम स्टॉक के बारे में कि ये आपसे वन टाइम अकाउंट ओपनिंग फीस 999 प्लस जीएसटी लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपका ये ब्रोकरेज कॉस्ट लेते ही नहीं है आपसे। एक क्वार्टरली आपका डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस 120 रुपीज़ करके लगता है, बट आप उसको भी फ्री कर सकते हो एडिशनल 999 प्लस जीएसटी देके। तो टोटल आपका 1999 प्लस जीएसटी में आपका अकाउंट ओपनिंग एंड डीमैट दोनों पूरा फ्री हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। ब्रोकरेज ये लेते नहीं है एंड ये प्रूवन है, मतलब ऐसा भी नहीं है कोई हिडन है एंड ऑल दैट। बहुत दिन से मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ एंड लोग जानते हैं कि हाँ, इसमें फ्री ब्रोकरेज है आपका। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो 999 प्लस जीएसटी से ब्रोकरेज वाला भी प्लान आप करके कर सकते हो। तो कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है, सस्ता ब्रोकरेज है, प्लस ये सब फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, नॉर्मल रिटेल के लिए भी अवेलेबल है। बस ये है कि इसको आपको इफेक्टिवली यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप बिना सोचे समझे यूज़ करोगे तो वो नुकसान दे सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। तो मैं ना इसका अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, उससे आप अपना अकाउंट ओपन करिए एंड फ्री ब्रोकरेज एंड ब्रोकरेज बचाने की जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.